नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ विद सैफ। आज की रिव्यू हम करेंगे हिंदी में और बात करेंगे एक नई वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है हंसमुख। ये वेब सीरीज 10 एपिसोड का है। लगेंगे तकरीबन 30 मिनट एक एपिसोड देखने के लिए। अगर आप एक साथ बैठ करके पूरी वेब सीरीज देखोगे तो आपको लगेंगे तकरीबन 5 घंटे, जैसे मैंने किया था। इससे पहले रिव्यू हमने 4 मोर शॉट्स की थी और जिसके लिए काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन वो वेब सीरीज ज्यादातर इंग्लिश में और कम हिंदी में थी, इसलिए उसकी रिव्यू मैंने इंग्लिश में किया था। लेकिन ये एकदम संपूर्ण हिंदी वेब सीरीज है, इसलिए सोचा कि इस वेब सीरीज की रिव्यू मैं हिंदी में करूं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वेब सीरीज 18+ के लोगों के लिए है। इस वेब सीरीज में सीन्स में कुछ ज्यादा वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन बातों में जैसे बहुत सारे शब्दों का उपयोग सरलता के साथ की गई है, इसीलिए इसको 18+ के लोग ही देखें। अब इस सीरीज के कास्ट के बारे में बात किया जाए, लीड रोल में आपको मिलेंगे वीरदास और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में आपको मिलेंगे रणवीर शौर्य, रवि किशन, रजा मुराद, सुहेल नैयर, मनोज पवा और इनामुल हक। अब स्टोरी के बारे में मैं जो भी शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इसको देखने की आपकी जो सस्पेंस है ना, वो मैं खराब नहीं करना चाहता। एक पत्नी अपनी पति से पूछती है, जी आपको याद है कि हम जब सबसे पहले मिले थे मैंने कौन सी रंग की साड़ी पहनी? तो पति बोलता है, जब रेलवे पटरी पे एक आदमी अपने जान देने के लिए जाता है, उसे क्या फर्क पड़ता है कि आने वाला ट्रेन पैसेंजर है या सुपर फास्ट? क्या देख रहे हो? ये जोक आपको इस वेब सीरीज में 25 बार सुनने को मिलेंगे। एक बार और सही, मैंने कह दिया। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है यूपी के सहारनपुर में, जहाँ रहते हैं हमारे वीरदास, जिनका नाम है हंसमुख, और ये काम करते हैं गुलाटी के नीचे, जो है मनोज पवा, यूपी के एक सबसे बड़े मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन। गुलाटी हंसमुख को दिया हुआ अपना प्रॉमिस नहीं निभाते हैं कि उन्हें एक बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनाएंगे, और हालात थोड़ी गंभीर हो जाती है। इस गंभीर हालात में हंसमुख, गलती से तो नहीं कहूंगा, लेकिन कर देते हैं खून गुलाटी का और चले जाते हैं उनकी जगह वो शो होस्ट करने के लिए, और वो शो बन जाता है सुपरहिट और हंसमुख बन जाते हैं रातों रात यूपी के एक सुपरस्टार। रणवीर शौर्य, जो अपने आप को बुलाते हैं जिमी द मेकर, वो होते हैं गुलाटी के मैनेजर, जो इस खून को छुपाने में हंसमुख की करते हैं मदद और बन जाते हैं हंसमुख के मैनेजर। फिर जिमी देते हैं हंसमुख को ढेर सारे मौके, जहाँ हंसमुख कर देते हैं सारे शो को फ्लॉप। फिर जब बहुत सारी जगह से इनको नेगेटिव रिव्यूज मिलना शुरू होता है, तब बैठकर सोचते हैं कि ये पहला शो कैसा हिट हुआ था कि हंसमुख इतने बड़े स्टार बने जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे। फिर वो ये नतीजे पे पहुंचते हैं, उनको ये लगने लगता है कि शायद ये हंसमुख के परफॉर्मेंस का राज एक ऐसा चस्का है जो उनको लगता है, और फिर पता चलता है वो चस्का है खून का। जब हंसमुख किसी का खून कर जाते हैं, उसके बाद करते हैं एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, और यहाँ से शुरू होता है सीरियल किलिंग का सिलसिला। किलिंग करते करते और परफॉर्मेंस करते करते एक दिन यूपी के मशहूर कॉमेडियन बन जाते हैं हंसमुख। एक पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में स्टैंड अप करते हुए हंसमुख की कॉमेडी इतनी वायरल हो जाती है कि वो बन जाते हैं इंटरनेट सेंसेशन, और फिर उनको मिलता है एक बहुत बड़ा मौका मुंबई के एक रियलिटी शो में, जहाँ पर उनकी होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री एज अ कॉमेडियन अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। और फिर वो पहुंचते हैं मुंबई, और मुंबई के चकाचौक में इनके सीरियल किलिंग परफॉर्मेंस एक्ट का क्या होता है, पुलिस को इसका पता चलता है या नहीं, सबूत क्या क्या है, और ये शक किस किस पे जाता है, ये है हंसमुख की स्टोरी शॉर्ट में। अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी देखनी है तो आपको ये वेब सीरीज पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ज्यादा और रिवील नहीं करना चाहेंगे। चलो अब बात करते हैं कि मुझे इस सीरीज के बारे में क्या लगा। इस सीरीज को मैं डार्क कॉमेडी बुलाऊं या थ्रिलर? थ्रिलर तो शायद मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि खूनी का पता तो पहले 15 मिनट में ही चल जाता है, तो अब बचा क्या, इसको हमें कॉमेडी बुलाना पड़ेगा। एक चीज है कि इस राइटर की तो मुझे दाद देनी पड़ेगी। खूनी को पहले 2 एपिसोड में रिवील करने के बाद भी अगले 8 एपिसोड को इंटरेस्ट के साथ खींचना कोई मामूली सा खेल नहीं, जहां हमें हर एपिसोड में लग रहा था कि वो अब फंसेगा, यहाँ फंसेगा, वहां फंसेगा, कैसे फंसेगा, फंसेगा या नहीं फंसेगा। बाजीगर की शाहरुख खान की याद आ गई हंसमुख को देखकर। अगर जोक्स के बारे में बात किया जाए तो जोक्स अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं कि हम कूट कूट के हंसे या जोर जोर से हंसे। इसमें आते हैं 2 पुलिस वाले। मुझे लगता है कि ये 2 पुलिस वालों के कैरेक्टर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था,
क्योंकि काफी ठंडे थे। रियलिटी शो की दुनिया की सच्चाई को बाहर लाया गया था बड़ी अच्छी तरीके से, जहां सड़क से भी उठाकर किसी को स्टार बना देते हैं। स्टार बनने वाला एक छोटा आदमी जब इतना सारा पैसा देखता है तो उसकी जिंदगी क्या हो जाती है और समझ में भी नहीं आता है। मीडिया कैसे आपको अपना पैसा देती है और किस तरीके से वो पैसे को मैग्नेटिकली वापस खींच लेती है, इसका भी बहुत अच्छी तरीके से खुलासा किया गया है। और जो ऑलरेडी बड़े स्टार होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो कैसे कैसे किस किस दलदल में फंसते हैं और फंस के कैसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके बारे में भी बड़ी अच्छी तरीके से बताया गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हंसमुख को खून करने के लिए एक एक शिकार अपने आप से कहां मिल जाता है जिसको खून करने के बाद वो एक अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सके। और एक सीन में ये खुलासा भी होता है कि खून करने के बाद उनकी इस परफॉर्मेंस टाइम की एक वैलिडिटी भी होती है। अगर वो वैलिडिटी पार हो जाती है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये थोड़ा स्टूपिड लगा, चलो लॉजिक की बात हम नहीं करते, बट काफी अच्छी तरह से जस्टिफाई किया गया और मुझे लगा क्लाइमैक्स थोड़ा बेटर हो सकता है। अब अगर इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें हीरो कौन है, हंसमुख या जिमी, वीरदास या रणवीर शौर्य। बट कहना चाहूंगा कि इन दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी ही बेहतरीन थी और इन दोनों की बॉन्डिंग स्क्रीन में काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद मैं तारीफ करूंगा रवि किशन की, जो बनते हैं मुंबई के एक चैनल के ओनर। उनका नेचुरल अंदाज और बेहतरीन एक्टिंग के बारे में हम सब जानते हैं। इसमें थोड़ी बहुत ठरकी बॉस बनने की एक्टिंग जो उन्होंने की है स्टैंड अप कॉमेडियों से काफी मजेदार थी। सुहेल नैयर, जो ओपोनेंट होते हैं हंसमुख के, उनका नाम है के कृष्ण कुमार। उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी, जहां पर वो फंस जाते हैं एक सिलसिले में और उसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे कैसे जाती है और कैसे फेस करते हैं वो हंसमुख के कंपटीशन। सो उनके कैरेक्टर को उन्होंने बखूबी अच्छा निभाया। स्टैंड अप कॉमेडी के शो के मैनेजमेंट टीम में है दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, एक है प्रोमिला और एक है रिया, और इन दोनों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया अपने रोल्स में। मैं बात करूंगा और एक छोटे कैरेक्टर की, जिसे प्ले किया है इमानुल हक। इनको एक लोकल यूपी पुलिस के रोल में देखकर बहुत मजा आया। उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही जबरदस्त थी। वो आते हैं पहले के 2 एपिसोड में और आखिर के एपिसोड में, बट उनके सीन्स थोड़े थे बट लेकिन बड़े मजेदार थे। रजा मुराद बने थे इंदौरी, जो एक डॉन होते हैं और एक फिल्म प्रोड्यूसर। इनका रोल भी काफी अच्छा था। इनकी परफॉर्मेंस डॉन के रोल में बड़ी अच्छी थी। अब मैं बात करूंगा 3 कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि वो कैरेक्टर्स में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं। 2 कैरेक्टर्स ये हैं वो पुलिस वाले नायक और तावड़े, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये सीरियल किलिंग कर कौन रहा है मुंबई में। उनकी एक्टिंग में वो दम नहीं थी जो मुझे लगा कि एक पुलिस वाले के कैरेक्टर में होना चाहिए। उनको देखकर मुझे एक फील नहीं आ रही थी उस कैरेक्टर में, ना डर लग रहा था जो एक्चुअली लगना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, शायद उसे ये एक्टर्स थोड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं तो शायद ज्यादा मजा आता, या इनकी जगह किसी और को लेते तो शायद और मजा आता। और एक कैरेक्टर है अजंकिया, जो इस रियलिटी शो की टीम में काम करते हैं। वो प्ले करते हैं एक नेगेटिव रोल, जहां होते हैं वो के सपोर्ट। इसके अलावा सारे एक्टर्स ने अपनी काम बड़ी बखूबी से निभाई। और ऑफ कोर्स मैं हैट्स ऑफ कहूंगा वीरदास की, क्योंकि वीरदास एक बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है और उसके बाद वो एक्टर है। क्योंकि चेन्नई में मैंने उनकी स्टैंड अप शो पर्सनली लाइव जाकर देखी थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इस रोल को निभाने में वीरदास को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी, बट उसके साथ एक्ट करना जो वो एक्चुअली अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे फिल्मों में हमने देखा है। अगर स्पेशली बात करूं तो 2 फिल्म्स जो मुझे बहुत पसंद है, एक है डेली बेली और एक है बदमाश कंपनी, जहां पे उनकी कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दूंगा हंसमुख को 3 आउट ऑफ 5 स्टार। रीजन बहुत सिंपल है, वीरदास, रणवीर शौर्य और रवि किशन की एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए और मस्त स्क्रीन प्ले और इसकी राइटिंग के लिए, जहां पे खूनी को रिवील करने के बाद भी इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर जाते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को आप एक बार जरूर देख सकते हैं, आपको पक्का अच्छा लगेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग लाइफ विद सैफ। तो ये था हंसमुख के बारे में। हम मिलेंगे आपको और एक नई रिव्यू के साथ जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।